अगर आपने 2 लाख रुपए जमा किया तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? आज हम जानेंगे जुलाई माह में पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की ब्याज दर कितनी है? कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कीम का नाम आता है सेविंग अकाउंट्स। इसका जो ब्याज दर चल रहा है वो 4% ईयरली है। बाकी बैंकों की तुलना में इसका ब्याज दर ज़्यादा है। इसकी जो अवधि है, समय सीमा की कोई लिमिट नहीं है। जब चाहें आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं और जब चाहें इससे पैसा डाल सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि सामान्य बचत खाता है और मान लीजिए इसमें आपने 2 लाख रुपए जमा किया तो आपका जो सालाना ब्याज बनेगा 4% के हिसाब से 8,000 रुपए। अब दूसरी स्कीम का नाम है एफडी, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। टाइम डिपॉजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होती है। अलग अलग सालों के लिए जो ब्याज दरें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम 1 वर्ष की ब्याज दर जानते हैं। 6.7% है और इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपने इसमें 2 लाख रुपए निवेश किया तो आपका जो ब्याज बनेगा 14,161 रुपए। तो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 1 साल बाद 2,14,161 रुपए। अगली स्कीम में एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट 2 वर्ष के लिए, इसका जो ब्याज दर है 7% है। इसमें भी टैक्स का बेनिफिट्स नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने इसमें 2 लाख रुपए निवेश किया तो इसका जो ब्याज दर होगा 29,776 रुपए। तो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 2,29,776। अब हम बात करते हैं 3 वर्ष वाली एफडी स्कीम की। इसका जो ब्याज दर है 7.1% ईयरली है। इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें भी एक बार में आपको पैसा जमा करना होता है और उसके बाद मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिल जाता है। मान लीजिए आपने इसमें 2 लाख रुपए निवेश किया 7.1% की दर से, तो आपका जो ब्याज बनेगा 47,015 रुपए। तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 2,47,015 रुपए। अगर हम 5 वर्ष की एफडी करते हैं तो उसका जो ब्याज दर है 7.5% है। ये इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें टैक्स बेनिफिट एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इसमें मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए निवेश किया, 89,990 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा 5 वर्ष में और आपका मैच्योरिटी अमाउंट आपका हो जाएगा 2,89,990 रुपए। अब अगली स्कीम की बात करते हैं, आरडी स्कीम, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करना होता है प्रति माह और अगले 5 वर्षों के लिए, मतलब 60 महीने तक। आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं, आप अपनी क्षमता अनुसार इसमें जमा करें। पर इसका जो ब्याज दर है 6.7% ईयरली है और इसका जो ब्याज होता है जो मिलेगा वो क्वार्टरली कंपाउंड होगा। इसमें टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने 2,000 रुपए प्रति माह निवेश किया तो आपका टोटल निवेश हो जाएगा 1,20,000 रुपए। तो इसमें 6.7% की दर से जो ब्याज बनता है 22,732 रुपए। तो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 1,42,732 रुपए। अगली स्कीम का नाम है एमआईएस, जिसे मंथली इनकम स्कीम के नाम से जानते हैं, जिसका ब्याज दर 7.4% ईयरली है। 5 वर्ष के लिए ये स्कीम लॉक हो जाती है। 1,000 से इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपए तक ही निवेश आप कर सकते हैं। टैक्स का लाभ इसमें नहीं मिलता है। आपके जमा किए गए अमाउंट पर प्रति माह आपको ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए निवेश किया तो आपको प्रति माह 1,233 रुपए का ब्याज मिलेगा। 5 लाख के निवेश पर 3,083 रुपए और 9 लाख के निवेश पर 5,550 रुपए का ब्याज मिलेगा। 15 लाख रुपए के निवेश पर 9,250 रुपए का ब्याज मिलता है। इसमें केवल भारतीय नागरिक ही निवेश कर पाएंगे। अगली स्कीम है SCSS, जिसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग ही निवेश कर पाएंगे। बीआरएस और डिफेंस सर्विस से रिटायर्ड लोगों के लिए भी ये स्कीम है, पर विशेष शर्तों के साथ। इसका जो ब्याज दर है 8.2% का वार्षिक है। हर 3 महीने में इसमें ब्याज मिलता है। अधिकतम आप 30 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट के रूप में अपनी पत्नी या पति के नाम पर ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए निवेश किया तो हर 3 महीने में 4100 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। 20 लाख के निवेश पर हर 3 महीने में 41,000 रुपए का ब्याज मिलेगा
और 30 लाख के निवेश पर हर 3 महीने में 61,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब हम बात करते हैं पीपीएफ, जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। 7.1% का वार्षिक ब्याज दर है। ये ईयरली कंपाउंड होता है, 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। इसमें ट्रिपल ई का बेनिफिट्स मिलता है। ट्रिपल ई का मतलब होता है आपके जमा किए गए अमाउंट, उससे मिलने वाला ब्याज, और 15 साल के बाद जब मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी उसमें भी टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इसलिए ये ट्रिपल ई कहा गया है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसका ब्याज वार्षिक रूप से कंपाउंड होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने 2,000 रुपए प्रति माह निवेश किया तो 15 वर्ष में निवेश राशि आपकी हो जाएगी 3,60,000 रुपए। तो उसमें जो आपका ब्याज बनेगा वो होगा 2,90,913 रुपए लगभग। पर मैच्योरिटी अमाउंट आपका बनेगा 15 वर्ष में 6,50,913 रुपए, जो कि अगली स्कीम है एनएससी, जिसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। इसका ब्याज दर 7.7% वार्षिक है और वार्षिक रूप से ये कंपाउंड भी होता है। इसमें एटीसी के तहत टैक्स का बेनिफिट मिलता है। 1,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। और मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए निवेश किया तो 7.7% की दर से आपका जो ब्याज बनेगा 5 वर्ष में 89,807 रुपए, और मैच्योरिटी अमाउंट आपका हो जाएगा 2,89,807 रुपए। अगली स्कीम है केबीपी, जिसका ब्याज दर 7.5% है और इसे पैसा डबल करने की स्कीम भी कहा जाता है। और इसमें इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 115 महीने, यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका जमा किया गया पैसा डबल हो जाएगा और इतने साल तक पैसा आपका लॉक रहेगा। इसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए जमा किया तो 115 महीने में आपका पैसा 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा और 4 लाख का 8 लाख रुपए हो जाएगा। ब्याज टैक्सेबल है, इसमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगली स्कीम है एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम बेटियों के लिए बनाई गई है। जन्म से लेकर 10 वर्ष की बेटी के लिए ये स्कीम है। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियां ही इसमें अकाउंट खुलवा सकती है। ब्याज दर है 8.2%। इसमें भी टैक्स में ट्रिपल ई का बेनिफिट मिलता है। ट्रिपल ई का मतलब होता है कि आपके जमा किए गए पैसे, उसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलता है उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता। आप 250 रुपए प्रतिवर्ष और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। आपको अगले 15 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा, पर ये पैसा 21 साल के लिए लॉक हो जाता है। मान लीजिए आपने 2,000 रुपए प्रति माह जमा किया तो आपकी निवेश राशि 15 वर्ष में हो जाएगी 3,60,000 रुपए। तो 21 वर्ष में ये ब्याज बनेगा 7,89,149 रुपए लगभग। तो मैच्योरिटी अमाउंट आपका होगा 21 वर्ष में 11,89,139 रुपए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। निवेश करने के पहले अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।